मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? बत्रा जी 1 मिनट बस। जी 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 मंत्री जी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, 1 सेकंड वो कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉर्ट में रखेंगे, उसके बाद भी श्री बीबी बत्रा। हाँ नहीं कोई बात जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत चर्चा चल रही है एसपीएससी पे। कोई तो कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिला, केवल रोहतक में ही चले गए। लेकिन असली जो मार पड़ी है वो तो हमारे लोगों पे पड़ी है। वो कहते हैं ना कि जिसका लगा वही जाने के जाने पीर पर आई। जो हाँ अब नहीं लग रही, अब नहीं लग रही, हाँ अब नहीं लग रही। मैं बताता हूं कैसे नहीं लग रही। देखिए, जब भी पूर्व की सरकारों में भर्ती होती थी, मैं रिकॉर्ड के साथ आपको बताना चाहता हूं। हम देखते हैं कि जब कांग्रेस के समय के अंदर 15,889 बैकलॉग छोड़ा गया एससी और बीसी का। अलग अलग बता देता हूं, ये रहा, हाँ बता देता हूं। हाँ तो इसकी तकलीफ है अभी अरोड़ा जी, इसकी तकलीफ है कि किस तरीके से जो मेहनत कश लोग थे उनके साथ जातियां होती थी, किस तरीके से, क्योंकि जिनके पास पॉलिटिकल सिफारिशें नहीं होती थी या पैसा नहीं होता था, राजनीतिक पहचान नहीं होती थी, उनको नौकरी में कभी नंबर ही नहीं आता था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम किया और कहा भी ये पूरा हरियाणा हमारा एक परिवार है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वो सरकारी सेवाओं के अंदर जा सकता है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जहां खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो डीएससी के लोग हैं, उनको तो क्योंकि उनके ज्यादा लोग नहीं होते थे राजनीति के अंदर, इसलिए थोड़ी सी वैकेंसी भर करके और कह देते थे कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। क्लास 3 के अंदर भी, क्लास 4 के भी मैं आपको दिखा दूं कि बैकलॉग छोड़े हुए हैं। और हाँ है मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा दूंगा आपको। और उसके बाद की मैं बताता हूं जिस तरीके से मेरिट के आधार पर नौकरियां करने का काम किया। 2020 के अंदर एचसीएस की भर्ती का रिजल्ट आया, जो टॉप जिसने किया वो बीसीए का है, झज्जर का, आपके एरिया का लड़का है मोहित, जो टॉप में गया, जनरल के अंदर गया, बीसीए के अंदर फॉर्म भरा था, लेकिन क्योंकि टॉप में गया 1 नंबर पे आया, ये व्यवस्था के कारण आया। अभी चंद्र प्रकाश जी भी बैठे हैं अभी हाउस के अंदर ही, इनके गांव से अजय रभे जो बीसीए के हैं, दोनों उसी एक ही भर्ती के अंदर दोनों एचसीएस के अंदर सिलेक्ट हुए। तो बताओ ना पहले का उदाहरण, क्या पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे? पढ़ते पहले भी थे, पढ़ते अब भी हैं, लेकिन ये व्यवस्था देने का काम आप लोगों की सरकार ने नहीं किया। इसलिए उनको उसको अपने पदों से उनको जो उनको बनता था उससे वंचित रखने का काम उन लोगों को करने का काम किया। एक और बात बता दूं, एक बात और बता दूं, मैं एक बात और करके अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों को पता है कि आपकी सरकार क्यों नहीं आई? आप तो कह रहे हो कि वोट चोरी हो गए। मैं बताता हूं क्यों नहीं आई। कादियान साहब जी बैठे हैं, बहुत पुराने समय में, जब हम छोटे थे, तो जब गेहूं काटा करते ना, उस टाइम ये मशीनें नहीं थी, थ्रेशर नहीं था, बैलों के पीछे, हम तो फड़सी बोलते, कुछ और बोलते होंगे आप लोग, जो फड़सी काट के, हाँ बहन जी को बता रही है, उससे गेहूं काटा करते। और गेहूं काटने के बाद में 2-3 महीने बाद में भी अगर उस बैल को याद आ जाती ना, उसके पैर छिल जाते थे। और उसको जब याद आ जाती ना वो फड़सी, तो जुगाड़ी करते करते जुगाड़ी भूल जाता था, वो जुगाड़ी नहीं करता था, वो भूल जाता था, उसको याद आ जाती। तो ये जो ओबीसी है, एससी है, डीएससी है, उनको याद आ गया थाराड़ा राज का। अगर वो आ गया दोबारा, जिस तरीके का माहौल था, तो फिर थार साथ वो ही बनेगी जो पहले बनाया करती। और इसलिए वो तो रोटी खाना भूल गया, अपनी एकजुट होकर के एक ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा और ये राज बनाने का काम किया। और इसलिए राज बनाने का काम किया कि आज आप लोग आज के जो व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं।
जिस 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 व्यवस्था ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से राज देने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से। हाँ, यही बात है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आज की व्यवस्था देने का काम पहले मनोहर लाल जी ने करने का काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आप लोगों को तकलीफ है, क्योंकि आप लोगों से राजनीतिक जमीन खिसक जाती है, तो आज की जो पारदर्शी की व्यवस्था है उसके ऊपर आप सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, जिसपे मोहर लगाने का काम इस प्रदेश की जनता ने किया लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके। इसलिए मैं कोई ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि काफी टाइम होगा, मैंने ये कहना था कि आज पारदर्शी के हिसाब से जो सरकार चल रही है, जितना ये इस पे उंगली उठाएंगे इतना ही और इनका ग्राफ नीचे जाएगा। धन्यवाद। श्री बीबी बत्रा। उनका नाम आया हुआ। हाँ, एक सेकंड, उनके बाद दूंगा सर। जी अरोड़ा जी। स्पीकर सर, अभी मंत्री जी काफी कुछ कह रहे थे, और जो मंत्री या एमएलए बनता है ना, वो सबके लिए कहता है और सबके सहयोग से बनता है। परंतु मुझे लगता है कि इनकी जो सोच है किस प्रकार से है कि बांट के वोट लो, आज भी उसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अच्छी नहीं है, ये बातें अच्छी नहीं। और दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूं, मंत्री जी आपने एससी बीसी की बात करी, 35% क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा मार आप लोगों को पड़ी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बीसीबी के 130 पद थे, जिसमें सिर्फ 46 कैंडिडेट आए। बीसीए के 298 थे, जिसमें 47 आए। एससी के 192 थे, जिसमें सिर्फ 23 आए। डीएससी के 200 थे, जिसमें सिर्फ 6 आए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के 196 थे, जिसमें 44 आए। सबसे ज्यादा मार जो ये क्राइटेरिया फिक्स हुआ आप लोगों पे पड़ी है। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने बैकलॉग छोड़ने का काम, आज ये कहते हैं कि इन वंचित वर्गों की बात क्यों उठा रहे हैं। ये मैं बांटने का काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आप कर रहे हो, आपने कही, अरोड़ा जी आपने कही, मेरी बात तो सुनो, आप बात सुनो मेरी, आपकी बात क्या कह रहा हूं मैं। आपने कही कि आप बांटने की बात कर रहे हैं, मैं बांटने की बात नहीं कर रहा, केवल एससी बीसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मेरी जो ड्यूटी है, क्योंकि जिन लोगों के साथ जातियां हुई है उनकी बात उठाने की। अच्छा, अगली बात मैं बताता हूं आपको। माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में 17-18 में तो स्पेशल ड्राइव भी चला करके भर्ती की गई है एससी बीसी की, और आज जो है आज वो बैकलॉग नाम मात्र पे आ गए, उसकी भर्ती करने का काम आज की मौजूदा सरकार ने करने का काम किया।